पे चले गए। हमारी पत्नी भांजे को एक बेटी को लेकर निकल गई। उसके बाद ये हम लोग बाबा धाम घर है क्या आए वहाँ से थकी मान सो गए। हम्म, सोए के बाद उनका जाने कब चली गई। कुछ बताए ना हो। नहीं, हम लोग बहुत खोजे टेंशन उसन। अच्छा करे पहले गए रहन का कद आए। हाँ 4 बार गए रही नहीं गई। हां अब की बार पता ना चला था। आपकी दाना पता चलत बा। नहीं, हर बार जात रहे तो लौट आवत रहे। माई बाबू उनके लाग पहुँचावत रहन भाई वो हम्म, कई बच्चा हैं। दुई। क्या नाम है, नाम बताओ। हस्बैंड अंश। अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई बेटा। हाँ ना जानता। अच्छा कहीं पढ़ते हो। रुक जाओ भी मैं दे रहा हूँ। कहीं पढ़ते हो बोलो। इंग्लिश में अच्छा तुम्हारी मम्मी जा रही थी तो कुछ बताई थी। कहाँ थे तुम। कहाँ थे बेटा। गहना गुड़िया जो था अपने नैहर जब भाग के गई थी 8 तारीख को, तभी पहुंचा आई थी। तो वापस आई तो हमने कुछ दिन बाद उनसे सवाल किया कि भाई गहना वहना कहाँ है ऐसा तुम्हारा, नहीं पहनी हो। तो बोली कि नैहरे में है। तो हम क्या नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर में है, जिला मुख्यालय पे है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में लोग ना जाने कब बहक जाते हैं, और बहक जाते हैं तो घर से निकल जाते हैं। घर से निकल जाते हैं तो उसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। परिवार में पिता हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, माँ हो, सारे लोग व्याकुल हो जाते हैं और हर कोई तलाश में जुट जाता है। लेकिन यहाँ माजरा कुछ उल्टा ही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि घटना किस तरह से घटी है और इनके ऊपर आरोप कैसे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका। राम मिलन बिंद। राम मिलन बिंद, क्या मामला है आपका। देखिए हम काम पे चले गए। हमारी पत्नी भांजे को एक बेटी को लेकर निकल गई। उसके बाद हम जब शाम को घर का आए 6 साढ़े 6 बजे तो नहीं दिखी। तो अपने साले को फ़ोन लगाए तो बोल रहा है कि पहले तो हमको डांट दिया, कहा कि हमें क्या मालूम, झूठ बोल रहे होंगे। तो फिर बाद में आधे घंटे बाद वो खुद ही फ़ोन किया तो बोल रहा है कि कहाँ गई। तो हम कहा हमें आपके यहाँ घर ही गई होगी भाई। पहले भी इससे पहले भी 4-5 3-4 मरतबा हो चुका है। हर बार नैहरे ही जाती थी, तो नैहर से अपने रिश्तेदारी में चली जाती थी। तो उनकी जब अगर हम एक बार हम गए पूछने के लिए तो बोले कि अपने जीजा के यहाँ गई, यहाँ गई, वहाँ गई। तो हम चले आते थे तो उसके भाई भाई लाकर पहुँचाते थे। एक बार उसका भाई पहुँचाया, 2-3 बार उसकी माँ लाकर पहुँचाई। उसके बाद अब आपकी 1 दिन भागने से करीब 1 महीना पहले, शायद हाँ 1 महीना पहले वो नैहर झगड़ा करके फिर भाग गई थी। तो उनकी मम्मी लाकर पहुँचाई। उसके बाद फिर आई थी तो रहती थी। उसके बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ। फिर गहना गुड़िया जो था अपने नैहर जब भाग के गई थी 8 तारीख को, तभी पहुंचा आई थी। तो वापस आई तो हमने कुछ दिन बाद उनसे सवाल किया कि भाई गहना वहना कहाँ है ऐसा तुम्हारा, नहीं पहनी हो। तो बोली कि नैहरे में है। तो हम कहे भाई नैहर में क्या करा, पहनना पहनना तुमको, नैहर में क्यों धरी हो। तो कही कि अभी हम फिलहाल बाद में जाएंगे तो हम ले आएंगे। क्या नाम है आपकी पत्नी का। आरती देवी। अच्छा आपकी शादी कहाँ हुई थी। सिंगरा मऊ महाकाली मंदिर में। अच्छा मतलब गांव कौन सा, ससुराल आपकी कहाँ है। सिंगरा लच्छीपट्टी। लच्छीपट्टी है। तो आपकी औरत यहाँ से गई तो आप अपने ससुराल में इसकी सूचना दिए। हाँ तुरंत उसके करीब 5:30 बजे गई हैं। और हम करीब 5 बजे कब, शाम को टाइम। उसके बाद फिर हम शाम को 7:30 7:30 तक हम उनको फ़ोन किए थे। पहले गए बाज़ार में ढूँढ के आए कि हम क्या हो सके दवाई ववाई लेने गई हूँ। तो नहीं, जहाँ जहाँ लेने जाती है डॉक्टर हम पूछ गए, वहाँ तक देख के आए, नहीं दिखी। तो हम उनके घर फ़ोन लगाए। तो जब फ़ोन किसके साथ गई। देखिए एक हमारा भांजा लिया कर गई। आपका ही भांजा है। हाँ हमारा सगा भांजा। हाँ। क्या यार ये कैसे हो गया। अब देखिए अभी तो हमको भी नहीं पता। अब भांजे यानी को कि वो मामी लगती है। हाँ, रिश्ते मामी ही हुई। अब लेकर चली गई हैं, अब कहाँ है कैसे है तो हमें नहीं पता। उसके हमारे ससुराल वाले पहले हत्या का आरोप लगाए। उसके बाद हम जाने का जब वीडियो दिखाए उन लोगों को, तो फिर हमें तब वो लोग को बुलाकर फिर गुमशुदा केस वो लोग से दर्ज किया। हम गुमशुदा केस किए, दर्ज करा रहे थे तो हमारी केस नहीं दर्ज हुई। उसके बाद हत्या केस वो लोग आकर लगा दिए। अच्छा थाने पे आप सूचना जब दिए हैं तो थाने वालों ने क्या कहा। थाने वाले पहले कहा कि अपने रिश्तेदारी में खोजिए और उनके रिश्तेदारी में खोजिए और अपने भांजे की भी रिश्तेदारी में जो खोजिए। अभी सीसीटीवी फुटेज आपने दिखाया है उस सीसीटीवी फुटेज थाने पे आप दिखाए। थाने भी दिखाए, अपने ससुराल वालों को भी भेजे हैं। तो क्या बोले थाना प्रभारी, क्या बोले। थाना प्रभारी कहें कि आप फिर भी खोजते रहिए, और ससुराल वाले हम टॉर्चर बार बार कर रहे हैं, खोजिए आप, आपके यहाँ से गई आप खोजिए, हम उसके जिम्मेदार नहीं, आप खोजिए। हमने उनसे कहा कि भाई हम हमारी रिश्तेदारी में नहीं मिल रही है, आप अपने रिश्तेदारी में सोशल मीडिया पे अपना वीडियो भाई फ़ोटो दे रहे हैं आपको पर्चा, उस पर आप लगा कर अपने फेसबुक पे भेजिए, कम से कम दिखाए यही फ़ोटो।
अब ये देखिए, गुमशुदा की तलाश, इन्होंने जो है बैनर लगवा दिया है। आरती बिंद, पिता का नाम रमेश बिंद, पति का नाम राम मिलन बिंद, पता मोहल्ला जो है काली कुत्ती, उलंदगंज थाना कोतवाली, जिला जौनपुर। रंग गोरा, उम्र 22 वर्ष, पहनावा हरी साड़ी, लंबाई 5 फीट 3 इंच। तो आप सोचिए दोस्तों, ये तो घर छोड़ के चली गई और जाते जाते इस घर पे एक दाग भी लगा गई, क्योंकि जिसके साथ गई है वह इनका सगा ही भांजा है। तो अभी इनके बहन के यहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ से भी घटना की जानकारी लेंगे और इनकी माता जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। का माता जी का नाम हो? मंत्रा देवी। का झगड़ा उगड़ा होत रहा का? नहीं भैया, हम लोग बाबा धाम का घर है क्या सुती आए वहाँ से थकी मान सो गए। सोए के बाद उनका जाने कब चली गई। कुछ बताए नहीं हो? नहीं, हम लोग बहुत खोजे टेंशन उसन। अच्छा, करे पहले गए रही का कब आए? हाँ 4 बार गए रही नहीं गए। हाँ, अब की बार पता ना चला था। आपकी दाना पता चलत बा? नहीं, हर बार जात रहे तो लौट आवत रहे। माई बाबू उनके लाग पहुँचात रहन भाई होए। कई बच्चा हैं? दुई तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चा एक ठमरे लगे हो। हाँ, हाँ, और एक वो बच्चा? एक ठे संगे ले गए नो नाती लेके गए। तो आपकी देखभाल कौन करता था? क्यों ना करते रहे, क्यों उनका ना से अपन हम अपन झगड़ा लड़ाई करते रहे तो हम कहें भाई नहीं अपन तो हम लोग जिन में खिया हम अपन बना के खा ले। अलगे खाता? हाँ, तो उनका फुआ आए रही नहीं के तब डांटे उटे रही तब खियावत रही ने तब से। तो अब का करबू? अब कैसे ढूंढबू उनका? कैसे बताई साहब, तो लोग बताओ जा। हमें पुलिस दरोगा मीना कह देना आप लोग घर से निकल जा बतुआ लगाए हैं। घर से कतौ जा जी? हाँ, मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप घर से कहीं मत जाइए। ना इन कमाई सकत है, इन खाई सकत है। तो रो कहाँ रही हैं आप? अब वो तो पोती रही तो नाती लेके गए उन तो गए रही अपने के होती। जो आपकी लड़की का लड़का गया साथ में, हाँ, अब आरोप एक ये भी लग रहा है कि जो है आपकी लड़की का लड़का लेके गया है, हाँ, रिश्ते को भी कलंकित कर दिया गया। बहुत बड़ी दाग लगा दिए हैं इनके। अब कुछ बाकी हो जो मुँह गली निकला था वही गली का हो नतिये लेके भागे के रहा है कि मैं मरिए कितना रही होकर। तो दोस्तों अभी देखिए, ये जो औरत गई है उसी के ये सासू हैं और उनके पति हैं। ये एक बच्चा छोड़ के गई हैं जिसकी उम्र आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना, कई साल का 5 बच्चा? साल का। 5 साल का बच्चा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है, नाम बताओ। अंश पिंड अंश। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई बेटा? नोएडा हाँ? नोएडा ना जानता? अच्छा, कहीं पढ़ते हो? रुक जाओ, अभी मैं दे रहा हूँ। कहीं पढ़ते हो? बोलो। ईगिज में अच्छा, तुम्हारी मम्मी जा रही थी तो कुछ बताई थी? कहाँ थे तुम? कहाँ थे बेटा? पैसा कौड़ी ले जात लड़का देखे हैं। अब आप सोचिए कि ये मासूम बालक है, इसको क्या पता है कि मेरी माँ जो है मुझे छोड़ करके चली गई है। इसका क्या दोष है साहब? इसका क्या दोष है? इसने तो जन्म लिया एक माँ की कोख में और एक पिता की गोद में पल बढ़ के जो है बड़ा हो रहा है। और ये इनकी दादी जी हैं और दादी जी का रो करके बुरा हाल है। अब आप सोचिए कि जिसके ऊपर ऐसा मुसीबत का पहाड़ पड़ता है, टूटता है, तो उसकी क्या दशा होती है। थाने वाले क्या कह रहे हैं? थाने वाले कह रहे हैं आप भी खोजिए, हमको भी कह रहे हैं खोजने के लिए, उनको भी कह रहे हैं खोजने के लिए। मतलब हमारे सब लोग मिल के खोजिए। हाँ, और ससुराल वाले हमें तो नहीं लग रहा है 1% खोज रहे हैं। क्यों, वो उनको ससुराल वालों को पता था क्या ये लड़की इस तरह से है? हाँ, बिल्कुल पता होगा बार-बार भाग-भाग जा रही है तो उसके मम्मी रिश्तेदारी में अपने भेज रही हैं। और फिर हम उनके ही रिश्तेदारी में इंस्टाग्राम से फ़ोन आया था उनके आईडी पे, तो हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि कैसा बैनर छपा है, तो हम कहे भाग गई है, अब पता नहीं कहीं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता है ऐसी कोई बात। वो अपने किसी रिश्तेदार में अच्छा, आप लोग नहीं। आपकी आपकी औरत जो है इंस्टाग्राम भी चलाती थी क्या? हाँ। रील्स वील्स बनाती थी क्या? हाँ। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी? पढ़ी लिखी थी क्या? हाँ। कितना पढ़ी लिखी थी? उसके घर वाले बता रहे 10 तक पढ़ी है। शादी से पहले बता रहे थे कि 10 तक पढ़ी है। इंस्टाग्राम चला रही थी, यानी कि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की माहिर खिलाड़ी थी और उसी की बदौलत जो है आज इनके ऊपर स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि अब ये कुछ कह नहीं सकते। ये थाने का चक्कर लगा रहे हैं और इस ससुराल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो मैं कोतवाली निरीक्षक से निवेदन करता हूं, ये सविनय निवेदन करता हूं, मैं आपसे आग्रह भी करता हूं महोदय, आप इनकी बात को सुनिए और इनके दर्द को आप समझिए। यदि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आप इनकी बात को समझिए, सुनिए और इनके दर्द का एहसास कीजिए कि साहब एक 5 साल का मासूम बच्चा है, कैसे लेकर के रहें। और साथ साथ जो औरत गई है उसके साथ 2 साल की बच्ची है ना? बेटी है।
2 साल की बच्ची है, वो किस अवस्था में होगी, किस हालात में होगी, क्योंकि साहब प्रेम प्रपंच का जब नशा चढ़ता है तो वह क्या कर जाता है, ये आप लोग खुद जानते हैं। क्या कर रहे हैं? अभी जल्दी में हम डॉक्टर विनोद के यहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराए थे। वहाँ से दवाई-ववाई हुई, ठीक हुई, उसके बाद ये कांड हुआ है। अच्छा, आपका भांजा यहाँ कितने दिन से रह रहा था? अरे कम से कम 2-3 महीना से। दीदी की थोड़ी परेशानी थी तो बोली हम यहीं आकर 2-3 महीना रहेंगे, तो हम कहे चलिए आकर रहिए भाई। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम टेंट हाउस का काम चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वो ठेला खड़ा है। तो आप सोचिए कि जीविका चलाने के लिए बेचारे रात-दिन मेहनत करते हैं और इनका रहन-सहन भी बहुत ही भयावह है। अगर अभी मैं आपको इनके रहन-सहन दिखा दूँ, तो आप लोग ताज्जुब मानेंगे, आप सोचेंगे कि कैसे यहाँ ये लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा एक चीज़ बताइए कि जैसे आपका भांजा यहाँ इतने दिन से रह रहा था, तो उसकी गतिविधियों पे आपको कोई शक था, कोई आपने कुछ देखा था? देखिए हम दिन भर काम पे रहते हैं, शाम को या दोपहर में दोपहर में सुबह निकलते हैं, दोपहर में खाने के लिए आते हैं, फिर 3 बजे फिर निकल जाते हैं, तो फिर शाम को आते हैं। हमें ऐसा कोई डाउट नहीं है। कितने साल का है आपका भांजा? 14 साल का, और आपकी पत्नी? 22 साल की। 22 साल की। यानी अगर देखा जाए तो डबल अंतर है ना? तो माताजी, जैसे आपकी पतोह जब घर पे रहती थी, तो कभी आप देखती थी कि अब नहीं, यह वैसन कब बात ना रही भैया। हुँ, नहीं, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं। फिर ऐसा कैसे हो गया? अब पता नहीं कैसे उनके लिए आए के गईं, कौन बहाना कई के लिए आए के गईं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको बहका करके लेके गई हूँ, अब उहे कई के लेके गबे करीन है। तो मेरे साथ चलो। अब वही नाव लिखा है सरस्वती स्कूल में पढ़त रहन है के। अब आप बिटिया का कहते हैं? बिटिया काना से रोवत गावत हन, कुछ होते ना उनके समझ में। वो अपन लड़किया बदे रोवत हन, खटिया पे पड़ी हैं। क्यों आपको ऐसा शक लगता है क्या कि आपके भांजे से आपकी पत्नी का अफेयर था, प्रेम था? देखिए अब किसी के मन में तो नहीं, लेकिन हम ऐसा कभी कुछ देखे नहीं। देखे नहीं। तो दोस्तों, अभी आप सोचिए कि इनकी जो स्थितियाँ हैं, क्या शक है? ये हमें ऐसा है कि वो ससुराल के ही रिश्तेदारी में कहीं है। हमें यही शक है, क्योंकि भाई वो लोग अपने रिश्तेदारी में कुछ पूछ नहीं रहे हैं। हमें यही शक है। तो इसे क्या नाम दिया जाए? क्या कहा जाए इसे? भाई हम तो कहेंगे उनसे भी पूछताछ किया जाए कि आखिर भाई आप अगर हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं उस पे डालिए, और फेसबुक चलाते हैं उस पे भी डाल दीजिए। हम तो पोस्टर वोस्टर सब आपको दे रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको डालना है। अच्छा, अभी ये जो वीडियो बन रहा है सोशल मीडिया पे जाएगा, जो भी आप बोले हैं अपने होशो-हवास में बोले हैं ना? हाँ बिल्कुल, किसी के ज़ोर दबाव में तो नहीं बोले कोई हैं? जोर दबाव नहीं है। तो इसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं हम? बिल्कुल डाल सकते हैं। हमने पुलिस का परमिशन भी लिया है न्यूज़ पे डालने के लिए। हम न्यूज़ पे वाले के यहाँ गए थे, हुँ। तो वो बोले हैं कि ठीक है डाल देंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर यह महिला कहीं भी दिखाई दे, तो आप जो नंबर लिखा गया है, इस नंबर पे आप तत्काल सूचना दें, क्योंकि इसके साथ एक 14 साल का बालक भी है और एक 2 साल की मासूम लड़की भी है और घर के जो जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों का रो-रो कर के बुरा हाल है। तो आप लोग इसको गौर से देखिएगा। इसकी और कोई फ़ोटो है? हाँ, है। तो अभी इसको हम आपको जो है इनकी फ़ोटो भी लगा देंगे जो औरत गई है, और बाकी ये वीडियो देख कर के कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।